हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम 12वां लेसन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये ऑब्जेक्टिव है आपको। हम इसमें ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको। इसमें 74 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इसमें 74 ऑब्जेक्टिव है। 2024, 2023, 2022, 2000 जितना पूछा गया है सब हम इसमें लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो हमारे नए चैनल पर है वो सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव इसी में हम आपको टारगेट का ऑब्जेक्टिव पूरा करवा रहे हैं। टारगेट जो बुक है ना आपको गेस्ट जो, उससे हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और सॉल्यूशन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है स्टेप, पहला समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला दिया हुआ दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हो। देखो आपको ध्यान रखिएगा बच्चों, 4 नाव के अनुपात में वृत्त का क्षेत्रफल, इनका त्रिज्या सपोज डेट दम आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। समझिए, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 4 नाव के अनुपात में है तो इसका त्रिज्या कहेगा, तो इसका पावर कितना, मतलब रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिएगा? रूट। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो इसको त्रिज्या पूछेगा तो आप रूट चढ़ा दीजिएगा। 4 का मान कितना होता है? 4 का मान होता है आपको 2। 4 का मान होता है 2 और 9 का मान कितना होता है? 3। यही आपको त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 2 अनुपात कौन हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए, कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो होता है पाई आर 108 थीटा बटा 360 डिग्री। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पाई आर 108 थीटा बटा 360 डिग्री को है। देखिए, तो पाई आर 108 थीटा बटा 360 डिग्री कौन बन रहा है आपको? ये बना। ये थोड़ा अलग लिखा है, ये थोड़ा अलग लिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा देखिए, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः कोई 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा? एक तो वृत्ताकार पथ है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करें, 3 पथ पर 3 धावक दौड़ने वाला है, तो एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो जब दौड़ना शुरू करते हैं तो किसी को 1 घंटा, किसी को 3 घंटा, किसी को 5 घंटा समय लगते हैं एक चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में तो आपको निकालने का रहा कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। तो तीनों को अगर दौड़ रहे हैं तो अगर कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है तो कोई यहाँ, तीनों को एक ऐसा भी समय आएगा कि तीनों एक साथ मिलेंगे। तीनों क्या होगा, मतलब ये भी यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा और तीसरा बिंदु भी यहीं रहेगा। ऐसा समय कब आएगा? तो आप इससे निकालने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिएगा? एलसीएम। 1 घंटा है, 3 घंटा है और 5 घंटा है, तो इसका क्या निकाल लीजिएगा? एलसीएम। तो आपको पता चल जाएगा कितना घंटे में आप एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। तो नहीं कटेगा तो क्या कर दीजिए? गुना। 3 × 5 = 15, 15 घंटे। कितना घंटा? 15 घंटा। 15 घंटा को है आपको 3 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 3 के डी के अगला देखिए क्वेश्चन। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा भी वही कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में किसी को 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, तो एक समय में कब मिलेंगे? तो ये भी एलसीएम निकालिए। पहले दिया हुआ 2, फिर दिया हुआ 4 और फिर दिया हुआ 6। तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितने से लगेगा आपको? तो पहले आपको 2 से लगेगा 1 और फिर 2 और फिर 3। अब नहीं लगेगा तो गुना कर दीजिए। सबके क्या कर दिए? गुना। 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 घंटे। क्या घंटा लगेगा? 12 घंटा लगते हैं स्टूडेंट। तो 12 घंटा होगा, 4 के सी हो जाएगा। 4 के बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, एक किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात। देखिए, एक मानिए किसी वृत्त की त्रिज्या मानिए आर। क्या मानिए? आर मानिए। ठीक है ना, आर मानते हैं। तो कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दो, तो नया वाला क्या करो कि दुगनी कर दो। अबरी जो त्रिज्या है वो नया त्रिज्या मानिए। क्या मानिए? नया त्रिज्या। तो उसको क्या कर दो? 2 बार कर दो। माने दुगनी का मतलब क्या? 2 बार कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि नए और पुराने वृत्तों की परिधि। नए, तो नए मतलब ये आपको नया त्रिज्या कहलाएगा, ये पुराना त्रिज्या कहलाएगा। समझ गए? ये पुराना और ये नया त्रिज्या कहलाएगा। तो उसी कह रहा, तो पहले नए और पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात। तो पहले नए के लिखिए, तो नया इन है, तो नए वृत्त की परिधि लिखिए। नए वृत्त की परिधि है स्टूडेंट। ठीक है, और फिर परिधि अनुपात मात्र बटन लिखते हैं। पुराने वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की परिधि लिखे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि आपको 2 पाई आर। इसको नए पर आर है तो लिखेंगे 2 आर। नीचे वाला पुराने पर होता है तो 2 पाई आर। आर क्या है? आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई, पाई से ऊपर 2 और नीचे 1 आया। 2 अनुपात कितना आ रहा? 1 आ रहा। 2 अनुपात को है तो 2 अनुपात को है तो 5 के बी है स्टूडेंट। 5 के कितना है? बी वाला हो जाएगा। 5 के बी के बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए। 6ठा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से।
एक वृत्ताकार पर 3 धावक एक ही स्थान से, फिर यही वाला क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन है, ये तीसरे क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसका क्या निकालना है एलसीएम। 3 घंटे, फिर दिया हुआ 4 घंटे, फिर दिया हुआ आपको 8 घंटे, है ना। तो आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको लगेगा पहले 2 से, ये नहीं कटेगा तो 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी। अब क्या होगा, एक बार और 2 से लगेगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अब गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2, गुना कीजिए, 2 एकम 2 और 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 घंटे। कितने घंटा लगते हैं, 24 घंटा लगते हैं। 24 घंटा को है, ये आपको 6 के डी हो जाएगा, हो गया। अब 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए। यदि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दो, देखो एगो त्रिज्या मानिए, त्रिज्या आर मानिए, त्रिज्या क्या मानते हैं, आर स्टूडेंट। तो एक और कह रहा है, एक अबर में जो है त्रिज्या आधी कर दी जाए, माने पुराना मानेंगे ना कोई आर, तो अबरी आधा कर दी जाए तो नया त्रिज्या बनेगा। तो नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा का मतलब नीचे अगर 2 से भागा दें तो आधा हो जाएगा। तो पुराने और नए वृत्तों की परिधि का अनुपात, पुराने मतलब इसका त्रिज्या हो गया, नया मतलब इसका, तो ऊपर लिखिए पुराने, ठीक है। तो पुराने 2 पाई आर हो जाएगा, और नीचे वाला नए लिखिए 2 पाई आर, आर के जगह पर आर बटे 2 दिया स्टूडेंट, ठीक है। आपको लिख सकते हैं, इससे आपको काट दीजिए, इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे, ये नीचे वाला आता है तो ऊपर जाता है स्टूडेंट, और ऊपर वाला 1 नीचे आता है। ये भी 2:1 का अनुपात आ रहा है, 2:1 का, 7 के बी हो जाएगा। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन देखिए। आठवां दिया हुआ देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी है, फिर कह रहा है दुगनी कर दी, तो कोई मानेंगे त्रिज्या पहले को मान लीजिए स्टूडेंट, त्रिज्या मान लीजिए आर। तो अब क्या कर रहा है कि दुगनी कर दो, अब क्या कर दो, दुगनी, यानी नया वाला क्या कर दीजिए, दुगनी कर दीजिए। तो नया क्या हो जाएगा, दुगनी त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए नई त्रिज्या क्या मानिएगा, नई त्रिज्या आपको 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r, मतलब दुगनी कर दी जाए। तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्तों का क्षेत्रफल कह रहा है, पहले पुराना कह रहा था, पाई आर एक्स आर हो जाएगा, बटन लिखेंगे, नए लिखे पाई आर एक्स आर। देखिए ऊपर वाला पाई आर एक्स आर रह दीजिए, नीचे वाला आपको नया त्रिज्या है, तो ये नए वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसको आर के जगह पर ही लिखिएगा, क्या लिखिए, 2r एक्स आर, क्या लिखेंगे, 2r एक्स आर। पाई के पाई लगेगा, ऊपर आर का एक्स आर, पाई के पाई लिखेंगे, और 2 का हो जाएगा 4 आर का एक्स आर। अब काट दीजिए, पाई आर का, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 4 स्टूडेंट। तो 1:4 में कोई है तो 8 के बी हो जाएगा। 8 के बाद अब 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां दिया हुआ, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, देखो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता ना स्टूडेंट, तो इसकी परिधि दिया हुआ 44, तो बराबर में चल जाएगा। अब देखिए 2 के 2 लिखिए, पाई के 22/7, आर का ही दीजिए क्योंकि निकालना है, बराबर में लिखिए स्टूडेंट 44, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 2 से 2 1 का बार में कटेगा, ये तिरछा इक्वल है ना, जो गुना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर आर बराबर कितना बचेगा 7। तो 9 का हो जाएगा आपको, 9 के कितना हो जाएगा 7, तो अब बी हो जाएगा, 9 के क्या हो जाएगा बी। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां दिया हुआ, वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ 4:1 के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्या, अभी जस्ट बोले जब क्षेत्रफल आएगा तो त्रिज्या बोलेगा तो आप उसको रूट चढ़ा दीजिए। अब मान निकले 4 का मान 2 होता है और 1 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात स्टूडेंट। त्रिज्या का अनुपात कौन होगा, 10 के बी हो जाएगा ये, ठीक है, 10 के बी। 10 के बाद चलते 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि वर्ग का विकर्ण है √2 गुने 16 √2 सेमी है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई, यानी वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। √2 गुने भुजा वर्ग का विकर्ण है स्टूडेंट, और इसका दिया हुआ कितना, वर्ग का विकर्ण 16 √2, तो ये चल जाएगा इक्वल में, यानी बराबर में। √2 से √2 का जगह भुजा बराबर कर रहा है स्टूडेंट, तो भुजा आएगा 16, यही होता है भुजा की लंबाई पूछ रहा था कि नहीं, तो भुजा की लंबाई आपको कौन है 16 आया, 11 के बी हो जाएगा, 11 का स्टूडेंट बी। 11 के बाद आपको देखिए 12 क्वेश्चन। 12 दिया हुआ, निम्न से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, ये तो सूत्र पूछ रहा है, तो पाई आर एक्स आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स आर, सी आंसर, ठीक है। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए। 13 दिया हुआ, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात ही क्या है, देखो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात ये है, ठीक है। तो उनका क्षेत्रफल कह रहा, क्षेत्रफल कहेगा तो 100 चढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल करेगा तो क्या करेंगे 100 कर देंगे। 3 का होता है 9 और 4 का कितना होता है 16,
ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूछा जाता है। देखिए बहुत बार पूछा है स्टूडेंट, देखिए समझ गया ना। तो 9 के 16 हो जाएगा, 9 अनुपात 16 यानी कि 13 के सी हो जाएगा। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या, देखिए परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बराबर, 2 पाई आर, ये परिमाप है और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर, बराबर लिख दिया। देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 2 से तो नहीं करेगा, लेकिन एक आर यहाँ पर है, 2 आर यहाँ पर, तो आर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना बचा स्टूडेंट 2, तो वही कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या हो रहा है, आर बराबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आर बराबर 2 कौन है, 14 के बी हो जाएगा। 14 के बी। अगला चलते हैं 15 क्वेश्चन। 15 देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अनुपात है ना, तो उनकी त्रिज्या, अभी जस्ट बोले जब क्षेत्रफल दे रहेगा और त्रिज्या बोलेगा तो क्या चढ़ा देना, ऊपर रूट चढ़ा देना। क्या चढ़ा देना स्टूडेंट, रूट चढ़ाना। रूट के कारण क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएगा सर, तो बचेगा क्या एक्स वाई बचेगा, क्या बचेगा खाली एक्स वाई बचेगा। तो 15 का आपको क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए, 16 दिया, यदि वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए के गुनी कर दी जाए। एक तो दीजिए त्रिज्या मान लीजिए, एक तो त्रिज्या मानिए आर मान लीजिए, ठीक है। तो अब जो एक और त्रिज्या कह रहा है जो अपनी के गुनी कर दी जाओ, ठीक है। तो नई त्रिज्या हो जाएगा के आर, क्या हो जाएगा के आर हो जाएगा, मान लीजिए क्या के आर हो गया नई त्रिज्या। फिर उसके बाद कह रहा है पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो पुराना आपको ऊपर वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब नए वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या ये दिया हुआ, तब पाई आर के जगह पर देखो के आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद कौन सा होगा, मतलब देखिए पाई से पाई काट गया, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर बचेगा एक अनुपात के स्क्वायर बचा, एक अनुपात के स्क्वायर। 16 के सी हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं सब समझ में आ रहा है। ये यूट्यूब पर पहली बार जो आपको 2024 का सोल्यूशन बता रहे हैं स्टूडेंट, सभी बता देंगे आपको। पहला वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर जो पूरा सोल्यूशन मिलेगा टारगेट, ठीक है। 17 देखिए, 64 पाई सेमी का क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, देखो क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। और दिया हुआ इसका 64 पाई, क्या दिया हुआ 64 पाई, तो पाई पाई लिख देंगे। देखिए पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर हटावेंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ेगा। अब 8 64 का मान कितना होता है 8 होता है। तो कह रहा है वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या होता है दुगुना, क्या होता है 2 आर, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुने 8 कितना हो जाएगा 16, 16 है 17 के बी हो जाएगा। 17 के बाद चलिए 18 क्वेश्चन की ओर। 18 देखिए, 18 दिया हुआ, यदि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए। देखो एक वृत्त की परिधि है 2 पाई, जो बढ़ा दो और बढ़ाने के बाद क्या कर दिया तो 4 पाई, 4 पाई है ना। ये देखो पहले 2 पाई था वो बढ़ा के 4 पाई कर दिया, ठीक है। काट सकते हैं पाई से पाई, 2 दूनी 4, इधर 1 और इधर 2 के अनुपात है ना। तो उसका कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल तो 100 चढ़ा दीजिए। जब बोला ना जब की त्रिज्या दिया रहेगा या परिधि दिया हुआ समान होता है और क्षेत्रफल में क्या होता है 100 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्षेत्रफल होगी, तो क्षेत्रफल होगा क्या, तो देख रहे हैं इसका कितना गुना हो गया, 1 का कितना गुना है 4 गुना, कितना गुना है 4 गुना स्टूडेंट। तो 4 गुना कौन होगा 18 के डी हो जाएगा। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो उसकी परिधि कौन सी होगी, परिधि निकालेगा। तब व्यास जब दिया रहेगा स्टूडेंट तो हम क्या बोलते हैं कि त्रिज्या निकालना। व्यास 14 सेमी और त्रिज्या क्या होता है आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है आधा होता है, यानी 14/2 यानी 7 सेमी त्रिज्या हो जाएगा। 7 सेमी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, 7 सेमी आपको त्रिज्या हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि, परिधि निकालना था 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि के फार्मूला होता है 2 पाई आर। निकालें 2 के 2 लिखिए, पाई के लिखिए 22/7, आर के जगह पर कितना दिया 7, 7 से 7 ही काट दीजिए तो बाद जगह 22 दूनी 44 मीटर, कितना बच रहा 44 मीटर। ये 19 के डी हो जाएगा, 19 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 19 के बाद चलिए 20 क्वेश्चन। 20 देखिए, 20 दिया हुआ, यदि किसी वृत्त की परिधि के माप 220 मीटर है तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा, क्या त्रिज्या का माप होगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और उसको दिया हो 220, तो 220 बराबर में चल जाएगा। 2 के 2 लिखेंगे स्टूडेंट, पाई के 22/7 लिखेंगे, आर के आर और बराबर 220 लिखेंगे, ठीक है। 22 दहा के 220 और 2 पचे 10, सामने सामने काट सकते हैं, और जो इक्वल है
मैंने तिरछा के कोनी में होता है, तो 7 5 35 गुना करते हैं तो आर बराबर कितना होगा 35 हो गया। त्रिज्या मतलब क्या हो गया 35 स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपको 35 से 20 के बी हो जाएगा। 20 के बाद 21 क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना दिया। देखो परिधि का अनुपात दिया 2 3, तो उनके कह रहा त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा परिधि और त्रिज्या दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर होता है। ये आप नोटिस में नोट करके रख लीजिए, परिधि और त्रिज्या आपस में बराबर होता है। तो जब परिधि भी दिया हुआ तो त्रिज्या भी क्या होगा 2 या 3 होगा स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 3 कौन है 21 के बी हो जाएगा। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां दिया हुआ आपको, 22वां देखिए, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए 8 सेमी को त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है, तो उसको कह रहा अंत वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का अक्षर, ये भुजा दिया हुआ मतलब 8, तो इसका भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का अक्षर। वर्ग का क्षेत्रफल अंत वर्ग एक है या वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का अक्षर होता है, ठीक है। तो भुजा के जगह पर 8 दिया होता है, 8 का अक्षर कर देंगे तो 8 का अक्षर कितना होता है 64। 64 को है तो 64 आपको 22 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 22 के ए। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वां दिया हुआ, एक घड़ी की मिनट की सुइयां 21 सेमी लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में तय की दूरी। आप इसमें रचित क्षेत्रफल 10 मिनट में तय की रचित क्षेत्रफल निकालने का था। देखिए कैसे निकला, 1 मिनट में अगर सुई की दूरी देखें तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनावेगा, 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनावेगा, तो आप 60 मिनट में कितना 60 डिग्री का कोण बनावेगा। तो अब कह रहा तो 21 सेमी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना है आपको दिया हुआ है 21 सेमी, तो ये थीटा ना हो गया, डिग्री का मतलब क्या ये थीटा हो गया, थीटा के जगह पर 60 और त्रिज्या के, तो रचित क्षेत्रफल यानी कि आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने कह रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर है, तो पाई आर एक स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आपको पाई के पाई लिखना है 22/7 लिखना है, नीचे 360 गुना में आर कितना दिया हुआ तो 21 दिया, 21 गुना 21, आपको ये थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ तो निकाले हैं 60, तो 60 लिख दीजिए। अब काट दीजिए 6 छके 36 यानी 60 हो जाएगा। 7 21 3 दूनी 6 11 दूनी 22, 11 21 है, 11 21 गुना करते हैं स्टूडेंट कितना आता है 1 1 2 1 1 3 131 कितना आ रहा है 131, नहीं गुना गलती हो गया सॉरी, 2 एकम 2 231 आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो 111 1 2 1 2 1 3 1 है ना 231 कितना आ रहा 231 आ रहा स्टूडेंट। 231 कौन है 23 के सी है। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन है, पहला वीडियो में आपको 24 तक क्वेश्चन बता देंगे, दूसरा वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन बता देंगे, अगला से चलेंगे स्टूडेंट। देखिए त्रिज्या खंड आर वाला वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण पी है, जिसका कोण पी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बता रहे हैं। देखिए आपको हम जस्ट बताए थे पाई आर एक स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, तो पाई आर एक स्क्वायर थीटा 360 डिग्री कौन है। अब देखिए थीटा के जगह पर पी दिया होता है, पी मान लीजिए है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 720 दिया, पाई आर एक स्क्वायर थीटा है लेकिन आपको नीचे 360 होना चाहिए, तो काट देंगे तो 360 नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो पी बटा 360 और बटा पाई आर एक्स ये आपको आंसर हो जाएगा 24 के डी। पी 360 बटा पाई आर एक्स यही ना है। देखिए फॉर्मूला में पाई आर एक्स थीटा थीटा के जगह पर पी और 360 नीचे आ गया। आपको अगला वीडियो में 25 से क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, ध्यान दें। इससे पहले वीडियो में 24 तक क्वेश्चन बता दिए, 24 तक है ना 24 तक बता दिए हैं पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में 25 से सोल्यूशन कर रहे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है स्टूडेंट, ठीक है। यूट्यूब पर पहली बार है जो पूरा सोल्यूशन बता रहे हैं टारगेट से। 2024 वाला भी मिलेगा, 2000 जितना सब पूछा गया सब मिलेगा इसमें से, ठीक है। देखिए 25वां कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स बराबर, अगर दिया हुआ कितना दिया 154 दिया सुन है ना, दिया 154, तो पाई के रखेंगे 22/7, आर का आर एक्स लिखेंगे बराबर 154, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं 22 सते 154 होता है स्टूडेंट, ठीक है।
अब ये जो 7 तिरछा यहाँ तिरछा तो गुना होता है, तो r100 बराबर यहाँ रहेगा 7 से 49 हो जाएगा। r100 हटावेंगे तो रूट चला जाएगा, 49 का मान कितना होता है 7 होता है। तो पूछ रहा है व्यास निकाले, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट व्यास, तो व्यास दुगना होता है, क्या होता है दुगना होता है स्टूडेंट। तो 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 14। त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है, क्या गुना होता है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 14। 14 को है 25 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 25 के ए। 25 के बाद चलिए 26 क्वेश्चन देखिए। 26 दिया हुआ एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है। क्या कह रहा है 16 गुना है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, मान लें कि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वार है, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वार मान लीजिए, ठीक है। इसको त्रिज्या मान लीजिए 1, इसका त्रिज्या 2 कर दिए, दोनों हो गया। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पर दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो 16 गुना इसमें कर सकते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको निकल गया यहाँ पर, तो वहां पर देख सकते हैं क्षेत्रफल इसके जगह पर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1 अनुपात ये 16 है, 1 अनुपात 16। जब क्षेत्रफल दिले है तो कहेगा त्रिज्या का अनुपात, क्या कहेगा त्रिज्या, तो त्रिज्या 16 है ना, इसमें मान लेते कुछ है और इसमें है 16, तो 1 अनुपात 16 है, तो क्षेत्रफल का कहेगा और त्रिज्या निकालने का। त्रिज्या में क्या बताया, तो रूट चढ़ा देना, क्या करना है रूट। 1 का मान 1 होता है, 16 का मान कितना होता है 4 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 अनुपात 4 26 के बी हो जाएगा। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए। 27 दिया हुआ किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 है वाला त्रिज्याखंड काट लिया जाए तो वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल कह रहा है, वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल कह रहा है सुन, ठीक है। तो एक केंद्रीय कोण है जिसका थीटा है और इसको वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल यानी पाई आर एक्स आर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल काटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कह रहा है। देखिए त्रिज्याखंड एक वृत्त से केंद्रीय कोण काट लिया जाता है, ठीक है। तो उसके काटे हुए भाग का क्षेत्रफल 90 डिग्री है। वृत्त में केंद्रीय कोण त्रिज्याखंड काट लिया, वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल, काटे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एक्स आर थीटा बटा 360 डिग्री, यही ना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका अंदर क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसको बढ़िया से बताना था, और देखिए मतलब फिर समझिए वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा के जहाँ पर कितना दिया और 90 डिग्री, तो एगो दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए और उसके कह रहा है काटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो काटे हुए भाग का क्षेत्रफल कौन है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, नीचे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। ऊपर देखो पाई आर एक्स आर, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, नीचे 360 है तो ऊपर चल जाएगा और थीटा वाला नीचे आ जाएगा, पाई आर एक्स आर थीटा नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा, ये आर से आर कटेगा, ऊपर है 360 और नीचे थीटा के जहाँ पर क्या लेगा 90, ये भी कट जाएगा 4 1 4 अनुपात 1 आ रहा है, 4 अनुपात 1, ये हो जाएगा आपको 26 के डी हो जाएगा, 26 के डी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 26 के डी। 26 के बाद 27 नहीं वो 27 के था, 4 अनुपात 1 कौन है तो ये है स्टूडेंट, 27 के बी हो जाएगा। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 28वां दिया हुआ दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेमी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। ये वर्ग है जिसमें ये ए बी सी डी वर्ग है और इसका जो भाग दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आपको देख लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है वर्ग की भुजा से घटावेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल से घटा देंगे स्टूडेंट, तो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस और इसका 1 का भाग 1/4 होता है, किसका भाग है 1 का भाग 1/4 है ना स्टूडेंट, तो पाई ए एक्स आर यानी भुजा का एक्स आर लिखेंगे। देखिए आपको इस सूत्र पर ये वाला बनाना है, 1 का ए एक्स आर कॉमन ले लेंगे माइनस 1/1 बचेगा यहाँ पर बटा 4, पाई के क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखिए 1 के जगह पर दिया हुआ 10, तो 10 का एक्स आर माइनस 1 22/28 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 10 का एक्स आर कितना होता है 100, अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 को 28 माइनस 22 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 100 के 100 रह दीजिए और यहाँ पर गुना हो जाएगा, घटावेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 28, काट देंगे 3 दूना 6, 14 दूनी 28 स्टूडेंट, ठीक है। और कटेगा 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14। अब 150 आया, गुना करेंगे तो 50 की 150/7, इसको भागा देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 7 एकम 7 और बचेगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 चुके 28, यानी कि 21 पॉइंट कुछ आ रहा है, 21 पॉइंट कुछ, ये आपको कौन आ जाएगा, आपको आ जाएगा 28 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 28 के सी। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए।
28 के बाद 29 क्वेश्चन। 29 दिया हुआ 38.5 सेमी क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना, वृत्त की त्रिज्या निकालना, ध्यान दीजिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ पाई आर एक्स वार, पाई आर एक्स वार क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और क्षेत्रफल दिया हुआ 38.5 दिया, तो 38.5 लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें पाई का क्या था, 22/7 होता है, आर का आर एक्स वार लिखेंगे बराबर 38, उसको मान लीजिए पूरा 385, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, मान लेते हैं आपको ये 11 से काटा है, तो 11 दूनी 22 कट जाएगा उसमें, ये आपको 11 से कटे, 11 3 33, 11 5 55, 5 बार ये भी कट जाएगा, 2 5 10 और 7 5 35, 7 5 35, 7 बार में स्टूडेंट आपको अब क्या करना है, इक्वल 33 गुना है, तो 2 दूनी 4 आर का अक्षर, ये हो जाएगा 7 49, ठीक है स्टूडेंट। अब 4 है जो गुना में तो भागा आएगा 49/4 हो जाएगा। अब 100 हटावेंगे आर से तो 49/4 का रूट 4 हो जाएगा, 49 का 7 होता है और इसका 2, इसको भागा देंगे तो 3.5 होगा स्टूडेंट, 3.5 को है, ये आपको हो जाएगा 29 के बी हो जाएगा, 29 के बी। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए, 29 के बाद 30 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस 2 गुना में आर, ये होता है फॉर्मूला शून्य, अर्धवृत्त का परिमाप, और जिसका दिया हुआ 1 सेमी, क्या दिया 72 दिया, तो 72 लिख दिया। आपको पाई के जगह पर कितना यूज करे कह रहा है, 22/7, पाई के लिख दीजिए 22/7, क्या होता है 22/7 प्लस में 2 गुना आर बराबर 72 लिखेंगे उसमें। अब एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 22 से कम 7 दूनी 14, आर बराबर 72 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 36/7 हो जाएगा, और आर गुने हो जाएगा 72, इसको काट सकते 36 दूनी 72, ये जो गुना में है r/7 आया बराबर 2, गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 सेमी हो जाएगा, त्रिज्या क्या आया 14 सेमी, 36 के बी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31 दिया दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ 4:25, तो त्रिज्या का मतलब त्रिज्या निकालने के लिए हम बता दिए कि इस पर क्या चढ़ाई है, रूट चढ़ा दिया, 4 का मान 2 होता है और 25 के मान कितना होता है 5 होता है, ये आपको वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2:5 का 31 के बी हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन, 32 दीजिए, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या, वृत्त की परिधि कह रहा है स्टूडेंट, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है, 2πr, तो 2πr वृत्त की परिधि दिया हुआ 462, तो बराबर लिखेंगे 462 लिखेंगे, 2 के 2 लिखेंगे, पाई के 22/7 लिखेंगे, और गुना में r बराबर 462 स्टूडेंट, ठीक है। आपको काटना, इसको काट देना है, तो काटेगा तो आपको 2 दूनी 4, 3 दूनी 231 बार, अब ये आपको कट जाएगा 22 का पहाड़ा में, तो 11 से कटेगा, कितने से कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 21 बार में, कितना बार में कटा 21 बार में स्टूडेंट, ठीक है। तो गुना कीजिए, तो ये 2 आर के 2 आर यहाँ पर आ जाएगा, इसके 7 गुने 21 आ जाएगा, ठीक है, 2 आर बराबर 21 दिए 63 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो आ जाए आपको 63/2 आएगा, 63/2 आएगा स्टूडेंट, तो भागा देंगे तो आ जाएगा आपको, एक काटे सही 2 11 11, और इसको काट दिए तो आपको काटे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, हाँ, तो उसको भागा देंगे तो उसको पूर्णांक में आ जाएगा 3 दूना 6, 31.5, 31.5, तो 31.5 को है इसकी त्रिज्या, ये आपको 31 पॉइंट नहीं आ रहा स्टूडेंट, ठीक है, 462 था, तो 23 दूनी 46, 1 दूनी 2, 2 बार में काट दिए स्टूडेंट, 11 का पहाड़ा में काट दिए 2, 11 दूनी 22, ठीक है, तो 21, गुना में गलती कर दी, 7 से गुना करना था, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसे 2 पाई आर बराबर 462 था ना स्टूडेंट, ठीक है, तो 2 के 2 लिखे 22/7 गुना आर बराबर 462, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि काट दे रहे थे, देखिए 2 से 10 काट रहे हैं, 11 बार में 11 काट दिए, 11 इसको काटेंगे तो 11 चौके 44, ये बच जाएगा 2, 11 दूनी 22, ये काट जाएगा आपको 21 दूनी 42, तो 21 से गुना करेंगे तो यहीं पर गलती हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो 21 से 7 154 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14, 147 होगा, क्या होगा 147, तो 147/2 भागा दीजिए, 7 दूनी 14 और 3 दूना 6, 73.5, 73.5 को है, तो ए है 32 के ए है। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए,
33 दिया हुआ 6 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त के पूछ रहा स्टूडेंट। देखिए 33 अर्धवृत्त क्या होता है पाई प्लस 2 आर, ये होता है अर्धवृत्त की तो फार्मूला होता है। ठीक है, तो त्रिज्या के जहाँ पर कितना रखा रहा 6, त्रिज्या कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो त्रिज्या के जहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर 6 लिख देना, ये हो गया आंसर। तो पाई प्लस 2 6 कौन है आपको 33 के बी है स्टूडेंट। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखिए, 34 दिया हुआ 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र से 60 सेमी, वृत्त के केंद्र से 60, त्रिज्या दिया हुआ आपको 21 सेमी और केंद्रीय जो कोण होता है ना वो थीटा होता है, क्या होता है थीटा होता है, थीटा कितना 60, तो लंबाई चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180 डी, ये चाप के फार्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, चाप की ये फार्मूला हो सकता है, चाप की लंबाई के फार्मूला होता है चाप की, समझ गया स्टूडेंट। तो पाई के लिखना 22/7 लिखना और नीचे 180 कैसी रह दीजिए, ऊपर है आर, आर के जहाँ पर 21 है। ठीक है, और इसके बाद थीटा के जहाँ पर दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, 7 से 21 काट दीजिए और ये 6 18 कट जाएगा मैंने 180 और 3 से 3 बज गया खाली 22 है स्टूडेंट, तो 22 सेमी का है 34 के बी हो जाएगा। 34 के बाद 35 क्वेश्चन चलते हैं। 35 दिया हुआ किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, परिधि कह रहा है, परिधि दिया हुआ 4 पाई, परिधि, परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर दिया हुआ 4 पाई, कितना दिया हुआ 4 पाई दिया हुआ, काट दीजिए इसको स्टूडेंट, तो काट देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बच गया आर बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो आर बराबर 2 कोई है तो 35 के बी हो जाएगा। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, वृत्त की 36 वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर 7 सेमी दिया हुआ, अर्धवृत्त की परिमिति निकाले कर रहा है, तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई प्लस 2 गुना में आर, ये अर्धवृत्त की फार्मूला होता है। ठीक है, तो पाई के पाई लिखेंगे स्टूडेंट और 2 के 2 लिखेंगे और आर के जहाँ पर कितना दिया 7 लिखेंगे, ऐसा स्टूडेंट नहीं है, आपको मान निकालना पड़ेगा। पाई के लिख सकते हैं 22/7 प्लस में 2 बराबर में नहीं गुना में 7, इसको एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 22 से कम 22 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 36/7 गुना में 7, 7 से 7 कट गया तो बचा क्या स्टूडेंट 36, 36 को है 36 के बी हो जाएगा। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, 37 दिया हुआ आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण है तो त्रिज्या कोण के संगत चाप की लंबाई, अभी हम चाप की लंबाई बताएं पाई आर थीटा बटा 160 180, अगर ये नहीं देगा तो 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये स्टूडेंट होता है, ये दोनों में से आपको कोई फार्मूला हो सकता है, इसको काटेंगे तो 180 होगा, या चाप की लंबाई पाई आर थीटा 160 या चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा 360 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ये कोई दिया हुआ 2 पाई आर थीटा 180 2 पाई आर थीटा 360, ये आपको हो जाएगा, बोले ना ये दोनों में से कोई भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन दिया हुआ एक पहिया का व्यास 40 सेमी है तो ये 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगेगा। देखिए इसमें दिया हुआ व्यास दिया हुआ सेंटीमीटर में 40 सेमी, व्यास दिया हुआ 40 सेमी, तो इसको मीटर में बदलना है क्योंकि ये मीटर में है, ठीक ना, तो मीटर में बदलने के लिए पहले त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या होता है आपको आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे तो 20 ना होगा, और इसको हमको मीटर में बदलना है तो 100 से भागा देंगे स्टूडेंट, 2 से 2 करे 2 5 10 1/5 भागा देंगे तो 2.0.2, ये हो जाएगा आपको त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट, तो त्रिज्या कह रहा तो इतना पाइएगा तो 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितना 176 मीटर दूरी, तो दूरी मतलब क्या 2 पाई आर स्टूडेंट। ठीक है, 176 के 76 दूरी मतलब ही ना परिधि, 2 के 2 लिखे, पाई के 22/7 लिख दो और आर के जगह पर कितना लिखना है 0.2 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको देखना है कि जो 176 दिया हुआ इसको आपको बराबर में लिख देना, क्या करना है बराबर में लिख देना, सब समझ गया स्टूडेंट, तब आपको क्योंकि दूरी तय कर दिया है, दूरी तय कर दिया, तो 176 बराबर 2 के 2 22/7, ये आपको पॉइंट हटाएंगे तो 2 रह जाएगा, नीचे 10 बचा, काट दीजिए, ये कटेगा 8 बार में और ये हो जाए 2 चौके, फिर हो जाएगा 2 दूनी, अब बच गया आपको कितना सिर्फ तिरछे बचा ना, तो 10 7 70 70 दूनी 140 आया स्टूडेंट, कितना आया 140, तो 140 को है 38 के ये हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट,
39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया हुआ, एक घड़ी की मिनट की सुइयां 60 वाली नहीं, घड़ी के मिनट वाली सुइयां द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए अब ये मान लेते हैं घड़ी है, तो 60 मिनट मतलब एक चक्कर, 60 मिनट माने क्या, एक चक्कर मानिए, और एक चक्कर मतलब वृत्त क्या होता है, और वृत्त जानते हैं 360 डिग्री का बनता है। वृत्त कितना डिग्री का कोण बनता है, 360। और यही कह रहा है 60 मिनट में, तो मतलब जब घड़ी पूरा घूमेगा ये घड़ी तो 60 मिनट बनाएगा, और जब घूम लेगा तो ये वृत्त बना दिया, क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। वृत्त कितना का होता है, 360 डिग्री से, या आसान से समझ जाइए। तो 39 का हो जाएगा डी। 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की परिधि दिया हुआ, परिधि 3:4, तो उनके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का आएगा तो क्या कर देना है, XOR कर देना है, एकदम सबसे आसान विधि। 3 के 9 और 4 के 16, ये हो जाएगा आंसर। तो 9:16 ये हो जाएगा 40 के डी। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हो तो इसकी परिधि निकालना है ना। 41 क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r XOR, और क्षेत्रफल दिया हुआ 154, तो बराबर में लिखेंगे 154। पाई के 22/7, r के r XOR लिखिए बराबर में 154। ये 22 7 कितना से कट जाएगा, तो 22 7 7 दूनी 14, हाँ 22 7 कट जाएगा। अब 63 से गुना करेंगे तो r XOR बराबर 49 हो जाएगा। अब r XOR हटावेंगे तो 49 होगा, 49 के वन कितना होता है 7, r बराबर 7 हो गया, r बराबर कितना हो गया 7। तो अब निकालना इसकी परिधि, परिधि होता है 2 पाई r होता है स्टूडेंट, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो 2 के 2 लिखना, पाई के 22/7 लिखना, r कितना दिया हुआ 7 निकाला स्टूडेंट, 7 7 काट दिए, 7 7 बचा 22 दूनी 44, 44 से भी 44 से इनको है 41 के बी। 41 के बाद चलिए 42 क्वेश्चन देखिए, 42 दिया हुआ, डी एक वृत्त का व्यास है, व्यास है तो त्रिज्या हो सकता है, तो उसका क्षेत्रफल, तो इसको फॉर्मूला पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी XOR बटा 4, जब वर्ग इकाई में हो जाएगा, वर्ग इकाई में इसका हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको 42 के डी हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जब पूछेगा फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन देखिए, आपको आराम से देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 43 क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि इतना दिया, वृत्त की परिधि 2 पाई r दिया, बराबर में होता है 132 दिया हुआ ना, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 2 पाई r, बराबर में 132। 2 के 2 लिखिए, 22/7 लिखिए, r के r रह दीजिए क्योंकि निकालना है यार, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये काट सकते हैं दूसरे, तो 66 दूनी ये काट दे, 22 दिए 66 होगा, इस गुना हो जाएगा 63, तो 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21 हो जाएगा। r बराबर 21 को है तो आपको ये 43 के डी हो जाएगा। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए, 44 दिया है, यदि P त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी बताएं पाई r XOR थीटा बटा 360 डिग्री, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, फॉर्मूला कुछ करना नहीं है, लेकिन थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। P दिया हुआ तो पाई r XOR थीटा, ये हो गया 360 डिग्री, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलते हैं 45 क्वेश्चन देखिए, 45 दिया हुआ, ये वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई r, ये होता है, ये भी दिया हुआ 88, जिसमें एक और दिया हुआ वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, ये भी दिया हुआ 88। दोनों को मान निकाले पहले, 2 के 2 22/7, r के r लगा दीजिए 88, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, r के जगह पर कितना हो गया 7 सेमी, r के जगह पर 7 सेमी, इसको निकाल लीजिए, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 22 चौके 88, भुजा के जगह पर कितना हो गया स्टूडेंट, तो 22 हो गया, भुजा के जगह पर कितना हो गया 22। इसको त्रिज्या देखिए, त्रिज्या आपको 14 आया और इसका भुजा कितना आया 22, तो इसको निकालना, क्षेत्रफल का तुलना कर रहा है, तो यानी पाई r XOR, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का XOR, पता ना स्टूडेंट। अब देखिए पाई का 22/7 और r का लिखना है 14 गुने 14, ठीक है। इसमें देखिए भुजा का होता है 22, तो 22 का XOR, इसको 7 दूनी 14 काट देते हैं, तब गुना करते हैं, 22 गुना 2 गुना 14, तो हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 से 14 गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, 4 4, 6 7 4 11, 616 आ रहा, 616 स्टूडेंट। और इसको 22 का होता है 484, कितना होता है 484। अब आपने तुलना कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा, तो आप ध्यान दीजिए कि ये क्षेत्रफल बड़ा है ना इसका, तो ये इसका मुंह इधर रहेगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है तो इसका ये हो जाएगा, यानी कि 45 के सी हो जाएगा।
45 के सी के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। 46 दिया हुआ 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आर दिया हुआ 4 सेमी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई प्लस 2 गुना में आर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पाई के लिखना है 22/7 लिख दीजिए, प्लस में 2 के 2 लिखिए और आर के जहाँ पर कितना लिखना है 4। ठीक है, अब इसमें कार कीजिए तो एलसीएम ले लीजिए, 7 के 7 22 का 22, 7 दूनी 14, आर के 4 लिखिए। इसको हो जाएगा 36 और नीचे हो जाएगा 4, आई हो जाएगा गुना में 4 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, गुना है तो 6 चौके 24, 4 × 12 2 14, 144/7 आ रहा है, 144/7, 36 से 4 144/7 आ रहा, 6 4 चौके 24, 4 × 12 2 14। हाँ स्टूडेंट, 144/7 आ रहा, तो 144 कोई दिया नहीं है। 4 से अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हम अर्धवृत्त की परिधि निकाल दे स्टूडेंट। देखिए अर्धवृत्त की परिधि आपको दूसरा होता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बटा में, वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 2 पाई आर बटा जो आर पाई आर एक्स आर बटा में 2 होता है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पाई के लिखना 22/7 लिखना, गुना में 2, आर के जगह पर 4 गुने 4 दिए, काट दीजिए 2 दूनी 4, अब हो जाएगा 22 चौका 88 88 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176/7 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 176/7 को है, तो ये आपको डी है स्टूडेंट। सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, अर्धवृत्त की परिधि निकाल दिए थे स्टूडेंट। ठीक है, आपको अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर एक्स आर, मतलब जो क्षेत्रफल उसमें 2 से भागा देंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट। ठीक है, 46 के बाद चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। 47 देखिए, 47 दिया हुआ, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है ना, 47 एक वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और ये इसका मान दिया हुआ वृत्त की परिधि कितना 10 पाई, कितना दिया 10 पाई दिया हुआ स्टूडेंट। तो इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा, तो पहले त्रिज्या निकालिए 2 पाई आर, यानी 2 से 5 10 काट सकते हैं, पाई से पाई काट दो तो आर बराबर कितना बचा 5। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल, यानी पाई आर एक्स आर, पाई के आर एक्स आर, पाई का पाई रख दीजिए, 5 आर के जगह पर लिखने 5, तब 5 का एक्स आर, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 पाई हो जाएगा। 25 पाई कोई है तो आपको हो जाएगा 47 के सी हो जाएगा। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए, 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाण। देखिए 12 सेमी त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना दिया हुआ 12 सेमी, तो इसका पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की होता है पाई प्लस 2 और गुना में क्या होता है आर, ये होता है अर्धवृत्त की परिमिति। तो आपको इसमें अर्धवृत्त की परिमिति रख देना, पाई के पाई रखिए 2 के 2, और आर के जगह पर कितना रखना था 12, यही हो गया आंसर। ये जो आंसर है 48 के बी। दूसरा वीडियो तक हम आपको 48 क्वेश्चन बता चुके हैं, दूसरा वीडियो में 48 तक क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट, तीसरा वीडियो में हम 49 तक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार वीडियो है जो हम बना रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टारगेट का सॉल्यूशन 2024 का भी करवा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन पूरे शुरू से करवा रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखिए, 49 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 48 तक बता चुके हैं यहाँ तक क्वेश्चन। देखिए 49वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रम से आर है एवं छोटा आर है, तो वलय का क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल आपको सिर्फ डायरेक्ट याद करना है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स आर माइनस छोटा आर एक्स आर, ये होता है वलय का क्षेत्रफल, पाई अंडर रूट आर एक्स आर माइनस छोटा आर एक्स आर। कोई दिया हुआ तो ये 49 के सी दिया हुआ। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है 9 4, तो उनकी परिधियों का अनुपात, परिधि कहेगा या त्रिज्या कहेगा, तो उसको क्या करना है कि आपको रूट चढ़ा देना। 9 का मान 3 होता है, 4 का मान 2 होता है, क्योंकि वृत्त और परिधि, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि हम क्या बताएं, दोनों समान होता है, दोनों क्या होता है समान होता है। तो 3:2 को है अनुसार 50 के ए हो जाएगा। 50 के बाद अभी कॉमन क्वेश्चन देखिए, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 सेमी तय करती है। कितना करती है 88 सेमी तय करती है, यानी कि पहिया है, पहिया का मतलब क्या वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88 दिया होता है, 2 का 2 लिखेंगे, पाई का 22/7, आर लिखना है 88, ठीक है आर बराबर 88, 22 चौके 88 और 2 दूनी 4, आर बराबर कितना आ गया 14 सेमी। तो इसका क्या निकालना है व्यास, तो व्यास मतलब दुगना, 14 के दुगना क्या होता है स्टूडेंट 28, ध्यान रखिएगा व्यास त्रिज्या का दुगना होता है स्टूडेंट, ठीक है।
तो 51 क्या होगा 28 आया, तो 51 का 28 कौन है, सी है। 51 के बाद 52 क्वेश्चन देखिए। 52 है, एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़ाकर 18 पाई कर दी। एक वृत्त की परिधि है जो 9 पाई है, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 18 पाई, तो 18 पाई लिख दिए, इसको काट दिए, 9 पाई से पाई 9 दूनी 18, यानी 1:2 के अनुपात में वृद्धि बढ़ा है। तो उसका कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहेगा तो क्या करना है आपको पता है, 100 कर देना, 1 का 100 1 और 2 का 100 4 होता है। तो उसका क्षेत्रफल कितना गुनी हो गया, इसको इस तुलना करेंगे तो 4 गुना, कितना गुना 4 गुना हो रहा, 4 गुना आपको कौन है 52 के डी है स्टूडेंट, 52 के डी। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, 53 दीजिएगा। तो एक चक्कर में 14 सेमी त्रिज्या का पहिया द्वारा तय गई, त्रिज्या दिया हो, 14, पहिया माने क्या वृत्त, और वृत्त के मतलब जब चक्कर मारेगा तो परिधि निकालना है, चक्कर मारेगा तो क्या स्टूडेंट परिधि निकालना है आपको। तो परिधि 2 पाई आर, पाई के जगह पर 22/7, आर के दे दिए 14, 7 दूनी 14, अब गुना करना 22 दूनी 44, 44 दूनी क्या 88, 88 कौन है 53 के बी है स्टूडेंट। 53 के बाद आप 54 की ओर चलते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए। 54 दिया हुआ, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बराबर में दिया हुआ 64 पाई दिया हुआ, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो पाई से पाई काट दीजिए, ठीक है, बच गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 64, 100 हटावेंगे तो क्या स्टूडेंट रूट में चढ़ा देंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 सेमी। तो ये हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद परिधि निकाले का रहा, परिधि मतलब क्या 2 पाई आर, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 के 2 लिखे, पाई के पाई लिख रहे हैं यहाँ पर, अब 8 के आर के जगह पर आर, 8 दूनी 16 पाई, कितना आ रहा 16 पाई, 54 के बी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए। यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना दिया हुआ, त्रिज्या बराबर दिया 35/44, ठीक है, तो आपको 2 चक्कर में तय की गई दूरी, 2 चक्कर माने 2 चक्कर, चक्कर माने क्या परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर, यही ना स्टूडेंट 2 पाई आर लिखेंगे, 2 के 2 लिखिए, 2 के इसमें वृत्त वाला है, पाई के 22/7 लिखिए। अब त्रिज्या कितना लिखना है 35/44 लिखना, 22 दूनी 44 को काट दीजिए, और कटेगा 7 बचे 35, 2 दूनी 1 कटेगा, तब बचा 5 दूनी 10 को है, तो आपको 55 के ए बच रहा, 55 के ए। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए। 55 के बाद 56 क्वेश्चन, 56 दिया हुआ, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त कोण ए ओ बी थीटा हो तो चाप की लंबाई, अभी जस्ट बताया चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। एक फार्मूला और बताए थे जिसको काट के बताए थे, पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है, ये दोनों में से जो देगा वो चाप की लंबाई हो जाएगा, पाई आर थीटा 180 या पाई आर 108 पाई आर थीटा 180 कौन है 56 के सी हो जाएगा, यानी कि यही वाला दे रहा फार्मूला, ठीक है। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए। 57 दिया हुआ, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेमी है, तो इसको वर्ग सेमी, देखिए एगो दिया और 7 सेमी त्रिज्या और वृत्त के लघु वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होता है दीर्घ वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, तो त्रिज्या दिया 7 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर के जगह पर कितना दिया त्रिज्या के जगह पर दिया 7, 7 गुना 7 माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 14, तो 14 लिख दो माइनस में, 7 से 60 काट दे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 माइनस कितना 114, तो घटावेंगे तो 140 स्टूडेंट, तो 140 को है 57 के ए हो जाएगा। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या इतना है, त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या लिखिएगा, त्रिज्या बराबर 3 आर है, तो उसको कह रहा है उसकी परिमिति बार बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं, पाई प्लस 2 आर, ये होता है परिमिति, ठीक है स्टूडेंट, परिमिति। तो पाई के पाई लिखिए, और इसको 2 के 2 आर के जगह पर 3 आर है, तो 3 आर लिखिए, है ना, त्रिज्या दिया हुआ, इसको गुना कीजिए तो 3 पाई आर प्लस 3 दूना 6 आर, ये हो जाएगा आंसर। इसको तोड़ के तेरा 3 पाई आर 6 आर, ये 58 के बी हो जाएगा। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए। 59 दिया हुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, त्रिज्या कितना है 14 सेमी,
तो वृत्त का क्षेत्रफल माने पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई 22/7 आर के जहाँ पर 14 गुना 14, क्योंकि आर स्क्वायर इसलिए 14 डबल लिख देंगे, 7 दूनी 14 दिया, 22 गुना 14 गुना 2 दिया हुआ है ना स्टूडेंट। देखिए तो इसको गुना कीजिए तो 22 इसको करें 14 दूनी 28, अब 28 से 22 गुना करते हैं, 28 से और 22 से है, 28 और 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 स्टूडेंट। फिर उसके बाद हो जाएगा, देखिए गुणक मार्क कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 6 7 4 11, 4 5 6, 616 आ रहा, कितना आ रहा है 616, तो 616 को है आपके 59 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, 59 के सी। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए, 60 दिया हुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, त्रिज्या कितना है 14 सेमी, तो मान निकालना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर निकालना है, 2 के 2 लिखना, 22/7 लिखना, आर के जगह पर 14 है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो 7 दूनी 14 काट दीजिए, 2 गुना 22 गुना 2, 2 दूनी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 को है तो 60 के आपको हो जाएगा बी। 60 के बाद 61 क्वेश्चन देखिए, 61 दिया हुआ, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 है, एक वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर और एक तो और त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब प्लस आर, दोनों का योग कितना है 51 है, तो 51 लिख दिए। अब इसको क्या करना कि आर दोनों में है तो कॉमा ले लें, ठीक है कॉमा ले ले, तो बचेगा अंदर 2 पाई प्लस 1 बराबर 51, इसको ये बाहर आ गए थे कि बचेगा, तो आर के आर लिखिए। अब इसको लिखिए 2 गुने 22/7 अब प्लस में 1 बराबर 51, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 2 के 2 22 के पाई बटे 7 होता है, ये हो जाएगा 44/7 प्लस 1 बराबर 51। अब होगा स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 44 एकम 44, अब 7 एकम 7 बराबर 51, इसको करेंगे तो 51 हो जाएगा बट्टा में 7 बराबर 51, इस देखिए गुना में सामने सामने कट जाएगा तो आपको हो जाएगा आर बराबर 7 बच रहा स्टूडेंट, तो आर बराबर 7 है, 61 के ए हो जाएगा। 61 के बाद अगला चलते 62 क्वेश्चन, 62 दिया हुआ, 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास दिया हुआ, व्यास तो व्यास आपको कितना है 42 है, तो त्रिज्या कितना होता है आधा, त्रिज्या क्या होता है आधा स्टूडेंट, तो 42 का आधा का अगर 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेमी, ये त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का आप क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर लिखना है 21, डबल 21 लिखेंगे तब ना स्टूडेंट, 7 21, ठीक है स्टूडेंट। तो 22 गुना 21 गुना 3 आपको गुना करना है, तो 22 21 से गुना कर, पहले 21 63 कर देंगे, 21 63, तो 22 21 22 और 63 अब गुना करना है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 6 8 1386 आ रहा है, 1386 है, 1386 आपको 62 के बी है, 62 के बी। 62 के बाद 63 क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 63 क्वेश्चन देखिए, 63 दिया हुआ है, 63 दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात है 4:3 है ना स्टूडेंट, 4:3, तो उसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आता है 108 चढ़ा दीजिए, 4 का 16 और 3 के कितना होगा 9, ये होगा क्षेत्रफल। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या है बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर और परिधि मतलब 2 पाई आर, ये दोनों का चीज आपस में बराबर हो गया, तो बराबर हम क्या करते हैं काट देते हैं, पाई से पाई और 2 को आर रहते, एक आर इधर काट देते हैं, तो आर बराबर कितना हो गया 2, आर बराबर 2, तो 64 क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 64 के बाद अगला चलते हैं, 65 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 64 हो गया, 64 के बाद 65 क्वेश्चन, 65 दिया हुआ, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 और 9 सेमी है, त्रिज्याओं वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, ओ वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी क्या होगा, और उसके वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका 3 और ये 4 का 4 हो जाएगा, और क्षेत्रफलों का योग
योग मतलब फिर उसकी वृत्त की त्रिज्या भी निकालना, त्रिज्या निकाल के क्या करना है, रूट त्रिज्या मतलब रूट 3 का 9 और 4 का 16 जोड़ेंगे कितना स्टूडेंट 25, 25 का मान कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 65 के सी, है ना स्टूडेंट। देखिए त्रिज्या 3 4 और इनका क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल मतलब 100, इस पर भी 100, क्षेत्रफलों का योग के बराबर है और उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जी वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो उसकी त्रिज्या निकालने के रूट चढ़ा देना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। 66 देखिए 66 दिया हुआ, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वार दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ बराबर 49 पाई, है ना, तो उसका व्यास पूछ रहा है। पाई से पाई काट देंगे, आर एक्स वार हटावेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट हो जाएगा। अब आर के जगह पर कितना हो जाएगा 7, तो व्यास क्या होता है दुगना, व्यास क्या होता है दुगना, व्यास पूछ रहा है ना, तो 7 का दुगना कितना होता है 14, तो हो जाएगा 66 के बी। 66 के बाद 67 क्वेश्चन देखिए, 5 चक्रों में 14 सेमी त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी। देखिए पहिया मतलब 2 पाई आर मतलब परिधि, और कितना चक्कर में, इसका त्रिज्या दिया हुआ 14 सेमी, 5 चक्कर में, तो 5 से गुना कर देंगे तब ना 5 चक्कर कहलाएगा स्टूडेंट। 2 के 2 22/7 और त्रिज्या के जहाँ पर दिया 14, 5 चक्रों मतलब 5 गुना करना त्रिज्या में, ठीक है सर। 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 पचे 8 पचे 40, 8 44, 440, कितना हो रहा है 440, 67 के बी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुमान। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वार और बराबर किसके है, एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का एक्स वार, क्या होता है भुजा का एक्स वार, तब भुजा के जगह पर आर का एक्स वार कर दें, भुजा के जगह पर क्या कर दें आर का एक्स वार, तो फिर उनके कह रहा है परिमितियों का अनुपात, क्या कह रहा है परिमितियों का अनुपात कह रहा है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए आर से आर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, पाई वरना 1 हो जाएगा, है ना। तो परिमितियों का अनुपात क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा रूट स्टूडेंट, ठीक है। तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा होता है स्टूडेंट, 4 गुना भुजा होगा, तो 4 आर का एक्स कर दिए, तो 4 का 4 लिखेंगे, इस पर भी तो पाई के पाई लिख देंगे, और 4 का कितना होता है 2, पाई रूट कितना हो जाएगा 2। वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा, ठीक है ना, भुजा का अक्षर भी होता है तो 4 गुने भुजा मान के चलेंगे, उसका बराबर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा रूट पाई 2। 68 हो गया। 68 के बाद 69 क्वेश्चन चलते हैं। 69 क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, उनहत्तर दिया हुआ, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, त्रिज्या दिया हुआ के, तो कह रहा है अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त के पाई प्लस 2 गुना आर, ये बताएं आपको, तो पाई के पाई लिखना है, 2 के 2, आर के यहाँ पर क्या लिख देना के, ये हो गया अर्धवृत्त के परिमिति। अब गुना घाला है तो गुना कर दीजिए, ये पाई प्लस 2 के ही है, आपको 69 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 69 का हो गया। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु दिया हुआ, एक परिधि दिया हुआ, ठीक है, जिसके 4 बिंदु है, तो इसमें ऐसे बिंदु का एबीसीडी वर्ग है जो वर्ग का एबीसीडी का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग इसमें 2 हो जाएगा, वर्ग के हो जाएगा 2, तो त्रिभुजा दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, क्षेत्रफल माने हुई ना होता, और फिर एक वाद दिया हुआ है ना, उसके 2 कह रहा है, 4 बिंदु है तो 2 को भुजा होगा, तो 64 ही भी हो जाएगा, ठीक है 64, और 64 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 70 के डी हो जाएगा। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए, ये केंद्र ओ त्रिज्या वाले ए ओ बीच चाप है, तो चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई फिर आगे, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये फार्मूला है, कहीं कुछ नहीं, ये फार्मूला है। नहीं देगा तो एक और बताए थे हमको 2 पाई आर थीटा 360 डिग्री, ये भी बताया फार्मूला, दोनों बता दिए थे साथ में, 2 पाई आर 360 डिग्री। 71 के भी हो जाएगा, नहीं तो फिर ही रहेगा ना, तो ये रहेगा। 72 क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन है देखिए, 2 चक्रों में 42 सेमी व्यास के पहिए द्वारा तय की गई, 2 चक्कर में, पहिया माने क्या, वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट, 2 पहिए 2 बार में, 2 पाई के जहाँ पर 22/7, और यहाँ पर देखिए व्यास दी हुआ, व्यास दिया हुआ, तो व्यास कितना है, व्यास आपको त्रिज्या निकाल दीजिए, त्रिज्या क्या होता है आधा, त्रिज्या क्या होता है आधा, तो कितना हो जाए 21 सेमी, 7 3 21 हो जाएगा, आप गुना कर लीजिए, 3 3 6 6 12, 12 और 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 4 264, कितना हो रहा है 4 264,
264 कोने 72 के। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको पूरा समझ में आएगा। आपको वीडियो जो देखते हैं हमारा प्रेरित मिलता है कि सारा भी ऑब्जेक्टिव आपको लिए भेजते रहे, आपको बनाते रहे स्टूडेंट। 2025 में उम्मीद करते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव आपको मैच हो जाए, और ये मेरा वादा कि आप लोग के मैच करा के स्टूडेंट देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेहनत करके आप ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 नंबर सब्जेक्टिव 1 नंबर सभी का तैयारी कराई जा रही है स्टूडेंट। थैंक यू।